नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में दरोगा की नई वैकेंसी 2024 में जो निकलने वाली है 2300 पदों पर, उसके बारे में। देखिए, बिहार में जो दरोगा का है वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। 1275 वैकेंसी का 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हो चुका है। 15 जनवरी के आसपास उसका रिज़ल्ट आने वाला है। कट ऑफ जनरल की 68 के आसपास जाएगी। आप मेरी पिछली वीडियो उठा करके देख लीजिए, उसमें मैंने कट ऑफ की वीडियो बना दी है 1275 भर्ती की। आज हम बात करेंगे जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 2024 में, इसके बारे में। यदि आप संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं दरोगा बनना बिहार में किस तरह क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इस वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आप पर नोटिस पहुंच जाता है, और आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। देखिए, इसमें है क्या, टोटल जो पोस्ट हैं वो 2300 प्लस पदों पर इस बार भर्ती आएगी बिहार दरोगा की। एज इसमें कितनी चाहिए? जो जनरल कैटेगरी की है वो 20 से 37 वर्ष के बीच जिसकी उम्र है वो इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है बिहार दरोगा का। हाइट क्या चाहिए? तो जनरल ओबीसी में मतलब बीसी और ईबीसी, उनकी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और एससी एसटी की चाहिए 160 सेंटीमीटर। फीमेल ऑल कैटेगरी की, यानी फीमेल जितनी भी कैटेगरी में फीमेल होती हैं उन सभी की हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर। इसमें भर्ती होने का क्या प्रोसेस है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस? तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस, फिर फिजिकल और फिर मेरिट। बीपीएससी की तरह नहीं होता है प्री मेंस। देख लीजिए प्री मेंस कितना हल्का है। इसमें सैलरी क्या है? 55,000 प्लस इन हैंड सैलरी है, यानी लेवल 6 की जॉब होती है दरोगा की, 4200 ग्रेड पे की। ये पिछला कट ऑफ मैं आपको भी बताऊंगा। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न देखिए क्या है। तो सबसे पहले आपका होगा प्री में क्या है, 100 प्रश्न आएंगे और 200 नंबर के, 2 घंटे का आपका पेपर है। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/10 की, यानी आपने जो 10 प्रश्न गलत करे तब इसमें 1 नंबर कटता है, यानी एक प्रश्न तब कटता है अगर 10 प्रश्न गलत करते हो तो। नंबर की बात करें, अगर आपने 10 प्रश्न गलत करे तो 1/10 ये अंकों की है। इसे अगर प्रश्नों में जोड़ के देखें तो 1/5 होगी, यानी 10 प्रश्न गलत करने पर 1 प्रश्न के नंबर कटते हैं। 90 प्रश्न आते हैं इसमें जीके और जीएस के, जिसमें 10-15 प्रश्न करंट अफेयर के भी समझ लीजिए आप, और 5 आते हैं मैथ और रीजनिंग के, और 5 हिंदी और इंग्लिश के। ये जो पहले था, इसमें पहले सब 100 के 100 प्रश्न जीके और जीएस के आते थे। और जीके जीएस में क्या, सिर्फ आपको एक ही बुक पढ़नी है, लूसेंट वाली। और करंट अफेयर के लिए स्पीडी की जीके। इससे अलग बिहार दरोगा में कुछ नहीं आता, आपका प्री क्लियर हो जाएगा इन 2 बुक से ही। 5 प्रश्न आते हैं हिंदी और इंग्लिश के। ये इस बार से ही जो 1275 भर्ती में आए हैं, और एक जो उससे पहले हुई थी वो मद्य निषेध वाला शायद पेपर हुआ था, अब दोबारा भी है जनवरी में मद्य निषेध का। उसमें हिंदी इंग्लिश के बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, अब इसकी कट ऑफ कितने पर लगती है प्री की? इसकी कट ऑफ क्लियर करने के बाद मेंस देने का मौका मिलता है। मेंस में क्या है, 100 प्रश्न, 200 नंबर, 2 घंटे और नेगेटिव मार्किंग 1/10 वही। अब नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है इसमें, तो इसमें आप 95 में से 100 के 100 प्रश्न कर सकते हैं। लगभग 50 प्रश्न आपके जो सही हो जाएं 100 में से, तो अगले 50 में तुक्का लगा दीजिए। कटने को आपके 5 नंबर कटेंगे, और मिलने को अगर उसमें 5 में 10 भी सही हो गए तो 20 नंबर मिल जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें 80 प्रश्न आते हैं जीके जीएस के, और करंट अफेयर्स नहीं आती मेंस एग्ज़ाम में, और 20 प्रश्न आते हैं मैथ और रीजनिंग के। यहाँ पर ये नहीं है, इसमें करंट अफेयर की जगह मैथ रीजनिंग है 20 प्रश्न। तो ये मेंस का सिलेबस है, ये प्री का सिलेबस है। अब इसमें फिजिकल भी होता है, फिजिकल मैं बताऊँगा, लेकिन प्री की कट ऑफ देख लीजिए प्रीवियस, यानी पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी। जो 2213 वाली भर्ती है, 1275 का तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, जो 15 जनवरी के आसपास आने की पूरी संभावना है आपकी। तो देखिए, मेल की जो कट ऑफ गई थी 61.5 पर। अब कहेंगे कि 200 प्रश्न हैं, तो मैंने ये 200 नंबर का पेपर है, मैंने बताया है ये प्रश्न, यानी 100 में से 61.5 प्रश्न पर गई आपकी जनरल मेल की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की 57.1,
यानी 100 में से 57 सवाल जिसके सही हैं उसका प्री क्वालिफाई हो जाता है। बीसी की गई 58.2 पर, ईबीसी की 56.6 पर, एससी की 50.5 पर, एसटी की 55.4 पर और फ्रीडम फाइटर की 33 पर। इसी तरह फ़ीमेल की देख लीजिए। फ़ीमेल की जर्नल की गई 48.4 पर, ईडब्ल्यूएस की गई 40.8 पर, बीसी की गई 42.1 पर, ईबीसी की गई 35.1 पर, एससी की 30.1 पर और एसटी की 38.4 पर, फ्रीडम फाइटर की 33 पर। तो ये जाती है कट ऑफ 100 प्रश्न में से, बताइए ये। अगर आप नंबर में से देखना चाहते हैं तो इनका डबल कर लीजिए, इस तरह से कट ऑफ जाती है। अब प्री और मेंस क्लियर करने के बाद आपका होगा फिजिकल। फिजिकल इसमें अच्छा खासा है। फिजिकल में देखिए 4 आइटम है आपके, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक, यानी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट। तो इसमें क्या है, दौड़ में जो मेल की है वो 1600 मीटर की रनिंग है 6.5 मिनट में। जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ करनी होगी, तो ये तो आसानी है। और 12 फीट कूदनी होगी लंबी कूद, लंबी कूद भी आसान है। ऊंची कूद में है बस इसमें थोड़ा सा वो 4 फीट कूदने में। गोला फेंक भी मेल के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट, तो ये भी ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। बस इसमें ऊंची कूद में है 4 फीट में थोड़ा सा वो। अब देखिए फीमेल का क्या है, फीमेल की होगी 1000 मीटर की, यानी 1 किलोमीटर की दौड़ होगी 6 मिनट में। लंबी कूद होगी 9 फीट की फीमेल के लिए और ऊंची कूद होगी 3 फीट फीमेल के लिए। अब गोला फेंक फीमेल जो फेंकेंगी वो 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा। ये आपका है फिजिकल, यानी मेल का बता दिया 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में, फीमेल को 1000 मीटर की दौड़ 6 मिनट में, मेल को लंबी कूद 12 फीट, फीमेल को 9 फीट, मेल को ऊंची कूद 4 फीट, फीमेल को 3 फीट और गोला फेंक मेल को फेंकना है 16 फीट 16 पाउंड का और फीमेल को 12 फीट वो 10 फीट गोला फेंकना है 12 पाउंड का। ये फिजिकल है आपका क्वालिफाइंग। मेरिट जो बनेगी वो केवल इस पर बनेगी मेंस के एग्ज़ाम पर, आपका इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे फिजिकल के। तो मेंस में जितने आपके 200 में से नंबर बैठेंगे उतने पर आपकी कट ऑफ लगेगी और तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये इसका सारा सिलेक्शन प्रोसेस है। फाइनल मेरिट लग जाएगी मेंस के आधार पर। बस फिर डीवी मेडिकल और जॉइनिंग। राजगीर बीपीए बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में इसकी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर जो बीपीएससी से डीएसपी की ट्रेनिंग भी वहीं पर होती है। अब देखिए मैं 1275 जो वैकेंसी थी 1275, जिसका 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, 17 दिसंबर को, उसका रिज़ल्ट कब आएगा? तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 15 जनवरी के आसपास आने की पूरी संभावना है, 15 जनवरी 2024। अब उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी? तो कट ऑफ मैंने आपको वीडियो कई बनाई हैं उस पर, उन्हें देख लीजिए। या मैं मोटा मोटी बताऊं तो जनरल की 68 क्वेश्चन जिसके राइट हैं तो बिल्कुल सेफ स्कोर है, और अदर कैटेगरी में 65 या 60 नंबर के आसपास भी आपके सही हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और फीमेल की बात करें तो फीमेल 55-56 क्वेश्चन जिसके राइट हैं जनरल में तो वो क्वालिफाई कर जाएंगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।